मिनट। सर 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन करें, वीडियो चालू करते हैं 2 मिनट। यस सर। ओके ओके जी सर, स्टार्ट करूं? यस मैम। यस यस यस। अच्छा, दोस्तों नमस्कार। मैं सीमा सिंह राजपूत छत्तीसगढ़ दुर्ग से आज इस गुरुकुल के शाम की बेला के इस जबरदस्त सेशन में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज का सेशन बहुत ही सुपर से ऊपर होने वाला है, तो मैं चाहती हूं कि आप सभी अपने जिन भी साथियों को चाहते हैं कि वो इस सेशन में आए तो फटाफट कॉल कर लें, ताकि हमारे अधिक से अधिक साथी शुरुआती दौर से ही जानकारी को लें, क्योंकि कहा जाता है ना, आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी साथी हों वो पूरा जानकारी ले आज। तो आप सभी जो है फटाफट कॉल कर लें। थैंक यू दोस्तों। और सबसे पहले ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए कि आज उन्होंने हम सभी को इस संगठन में संगठित रहने के लिए जो मानसिक शक्ति दी है, उनके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आज के इस जबरदस्त सेशन के लिए मैं हमारे सभी आदरणीय गुरुओं का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उनके लगातार एक योगदान से लगातार उनके एक संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, इस चीज को लगातार नए नए प्रयोजन करते हुए जो इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे हमारे सभी आदरणीय गुरुओं का तहे दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद है, हक बनता है हमारे आदरणीय केडी प्रथापन सर जी का और आदरणीय शेरीना मैम का, क्योंकि उनके संघर्ष ने हम सबको एक पूरे हिम्मत से खड़े होने का की ताकत जो दी है, तो इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद है। और हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी हैं, आदरणीय विश्वजीत सर जी हैं, रामलखन पटेल सर जी हैं, नरेश नाग सर जी हैं, और एमडी हसन सर जी हैं, हमारे और भी जितने भी लीडर हैं जिनका योगदान इस पैनल को लगातार लगातार आगे बढ़ाने के लिए हमारी मातृ शक्ति हैं, जो लगातार बिजी होने के बावजूद सुबह के सेशन में रात्रि के सेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। सभी का धन्यवाद करते हुए दोस्तों, मैं आज के इस जबरदस्त सेशन के लिए एक ऐसे ही सुपर से ऊपर जो हमारे लीडर हैं, जिनकी हर वाणी में बहुत बड़ी ताकत छुपी रहती है, नॉलेज छुपा रहता है, तो ऐसे ही जबरदस्त आमंत्रित करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी कि दोस्तों, कहते हैं कि समा परवाने को जलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। तो दोस्तों, इन दौरान 13 से 14 महीने जो हाई रीच में हमने जो ठोकरे खाए हैं, लेकिन इन ठोकरों से जो आने वाला जो समय है, उसको कैसे हम सीख कर आगे संगठित तरीके से मजबूती से हम चलें और सफलता को हासिल करें, इस बात को बताने के लिए हमारे बहुत ही एक जबरदस्त डायनेमिक पर्सन इस ट्रेनिंग सेशन को लेने आ रहे हैं। तो मैं सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे सहयोग करें सर को आमंत्रित करने के लिए। तो मैं वेलकम करूंगी हमारे इस पैनल के आन बान शान इंदौर के रितेश मुंशी सर जी का। प्लीज वेलकम वेलकम सर जी, आप आए और अपने अनुभव रखें सर। सर वेलकम मोस्ट वेलकम 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 सर, वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। वेलकम है सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप सभी भद्रजनों को हमारा प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों को। तहे दिल से मैं सीमा सिंह राजपूत मैडम का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत ही गर्मजोशी से उन्होंने मेरा स्वागत किया है और मुझे आमंत्रित किया है आज के इस निशा सत्र के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप सभी पार्ट्स को बखूबी निभाती है मैम।
और आज भी आपने सुबह मेरा जो ट्रेनिंग था, किसी कारण से मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा था, तो उसको भी आपने बखूबी निभाया मैम। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपकी होस्टिंग भी लाजवाब रहती है और आपके हर पार्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर माता रानी को वंदन करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी उनके आशीष के बगैर हम कल्पना भी नहीं कर सकते एक भी पल का जो हम बिताने वाले हैं या जो हम सुनने वाले हैं, जो आनंद हमें आज प्राप्त होने वाला है, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते अगर उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद नहीं हो तो मैं सबसे पहले माता रानी के चरणों में शीश नवाता हूँ। और हम जो भी हाई रिचन भाई बहन हैं, उन सभी की ओर से मैं क्षमा याचना करना चाहूंगा कि हे माता रानी, आप हमको क्षमा करें और आप हमें इसी प्रकार से अग्रसर करते रहे सत्य के पथ पर। हम डिगे नहीं, और जो हमें गलत बोलना है वो हम गलत बोले, जो हमें सही बोलना है वो सही बोले, और हमारा मार्गदर्शन करते रहे हे आदिशक्ति में। संस्था के प्रमुख केडी प्रतापन सर और हमारी मातृशक्ति सेना मैडम को भी मैं चरण वंदन करना चाहूंगा कि उनकी एक सोच हमें रोज यहाँ पर एकत्रित करती। तो चलिए, आज समय बहुत नहीं करते हुए, क्योंकि आज बहुत कुछ आपके समक्ष रखना है। सच्चाई सच्चाई तो हम रखेंगे ही, क्योंकि अर्निंग ईगल का संगठन का एक सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम बहुत ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। जो जिम्मेदारी हमें सौंपी जाती है उसको हम बहुत ही ईमानदारी से निभाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस संगठन के जो मुख्य जो पैनल जो है, हमारा जो गुरुकुल है, उसके जो संस्थापक है, जो पिछले कई महीनों से, सालों से इसको जो चला रहे हैं, हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर कुलदीप सर, श्री नरेश नाग सर, श्री अ, हमारे पटेल सर, राम लखन पटेल सर, हमारे ग्रेट ग्रेट विश्वजीत सर, और सभी मातृ शक्तियां और सभी जो हमारे पुरुष साथी जो कि कंधे से कंधे मिलाकर इस गुरुकुल का साथ दे रहे हैं, ऐसे सभी सभी और सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी यहाँ आते हैं और यहाँ से अपडेशंस और सारी ट्रेनिंग्स को लेते हैं, ऐसे ट्रू हाई रिचन जो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं, उन सभी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको थैंक्स करता हूँ कि वो यहाँ आते हैं और संगठन का जो है संख्या बल को बढ़ाते हैं और हमारा भी मान बढ़ाते हैं। तो ऐसे सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुबह थोड़ा सा आज की ट्रेनिंग के अंदर बहुत कुछ था। आज मैं वो सब बातें रखने वाला था कि किस प्रकार से हम मार्केट में जब जाएंगे और अग्रसर होंगे और कैसे अपने आप को एक मजबूत लीडर बनाएंगे, और वो सारे पॉइंट्स मैं आज रखने वाला था। पर वो होता है ना कि जो माता रानी की इच्छा होती है वो होता है। मेरे बेटे का थोड़ा सा ये एडमिट कार्ड जो है वो घर रह गया था और स्कूल जाना था, उसका एग्जाम था, आज एग्जाम स्टार्ट हो रहा था और बस आ गई थी और अचानक से वो चली गई बस और वो एडमिट कार्ड घर पे रह गया। तो इससे केस में मुझे नेक्स्ट स्टॉप पर जाना पड़ा और वो एडमिट कार्ड देना पड़ा। तो उस इस कारण से थोड़ी सी इमरजेंसी क्रिएट हो गई थी, लेकिन हमारी सीमा सिंह राजपूत मैम ने बहुत ही शानदार सेशन लिया जो कि यादगार बना, ऐतिहासिक बना। तो यही माता रानी की इच्छा थी और वैसा ही हुआ। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा और तो आपसे, आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूंगा। लेकिन एक जो मैं दो पंक्तियां पढ़ रहा था और बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था, तो उसको अभी कंप्लीट कर देता हूँ। मैं आपसे बोल रहा था कि जो भय होता है वो हम सभी में व्याप्त रहता है। तो ऐसा ही भय, तो भय से डर जो है, उससे उसको हमको दरकिनार करना होता है। तो मैं जो दो पंक्तियां थी वो पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। डर से मत डर, कुछ अलग कर, जिंदगी के हर मोड़ पर तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चुके यह डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि आगे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा। डर से मत डर, कुछ अलग कर, तेरी हर कमजोरी पर यह डर घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा, उसी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा और उस दिन ये डर तुझसे डर जाएगा। तो चलिए, मैं आज का जो सेशन है वो बहुत ही प्यारा होने वाला है सेशन, क्योंकि हम सभी का मनपसंद टॉपिक है हमारे हाईरिच की वापसी। इसको नाम दूंगा मैं जीत की दस्तक। बहुत जैसे हमारे घर पर एक दस्तक मिल जाती है हमको, कोई भी दरवाजे पर आता है, वो ठक 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 करता है, हम तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं और देखते हैं कि द्वार पर कौन है। और अगर आपको द्वार पर जीत दिखे तो
है ना, हमारा उत्साह जो है वो दुगना हो जाता है। ठीक है, तो जीत की दस्तक शीर्षक है हमारा। हाईरिच केस इज बिगिनिंग ऑफ न्यू डॉन। हाईरिच केस जो है एक नई सुबह का आगाज है। यह एक ऐसा मामला है, हम सभी को पता है, जिसमें पूरे देश का जो ध्यान है ना, अटेंशन है ना, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। आज हम बात करेंगे हमारे हाईरिच केस की, जो कि बहुत ही चर्चित रहा है पिछले कुछ समय से। ये जो केस है ना, इसने न केवल कानूनी दृष्टिकोण से इस बहुत महत्ता रखी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें सामाजिक व आर्थिक प्रभाव भी गहरे हैं। देखिए क्या हुआ है कि सोशल और जो इकोनॉमिक जो इफेक्ट्स आए हैं, वो आप सभी को पता है कि हाईरिच को किस प्रकार से बदनाम किया गया, किस प्रकार से हम सही होते हुए भी लोगों ने हमें गलत साबित लगभग कर दिया था, लगभग। और उसके आर्थिक परिणाम भी क्या हुए, हम सभी को पता है। और वो पूरे आर्थिक परिणाम हमारे ऊपर हुए, किसी और के ऊपर नहीं हुए। ये कहानी तो आपकी और हमारी है। तो ये आप सभी को पता है कि इसके जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कितने गहरे थे। ये मामला काफी समय से चर्चा में था और अभी भी है। हर न्यूज चैनल और जो न्यूज पेपर है, इस पर हमेशा कुछ न कुछ अपनी राय रखता था। और हम बिल्कुल टटोलते रहते थे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या आया, मनोरमा में क्या आया, इसमें क्या आया, उसमें क्या आया, है ना। हमें बड़ा लगता था कि ये पेपर वाले जो छाप रहे हैं या लिख रहे हैं, ये सब सही होगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम सवेरे उठ के चाय पीते जब पेपर पढ़ते हैं, न्यूज पेपर, तो हमें क्या लगता है कि ये सारी जानकारी जो है वो सही है क्या। कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हमको। कई बार हम ऊपर भी चढ़े, नीचे भी उतरे। कभी ऐसा लगा कि हाईरिच हार जाएगा, तो कभी ऐसा लगा कि जीत हाईरिच की ही होगी और बहुत करीब है अब हमारी जीत। तो ये चल रहा था, अप्स एंड डाउन्स चलता है, लाइफ में भी हमारे होते रहते हैं अप्स एंड डाउन्स। वैसे इस केस को लेकर भी हुआ। लगता है एक नई सुबह का आगाज हो रहा है। अब लग रहा है हमको कि एक नई सुबह का आगाज हो रहा है, और उम्मीद है कि किरणें फिर से चमकने लगी है, लालिमा जो है वो छाने लगी है। चलिए, 18 फरवरी 2025 को केरल हाई कोर्ट ने हाईरिच के पक्ष में फैसला सुनाया। ये फैसला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हाईरिच के लिए एक नई शुरुआत का संकेत भी है और एक मील का पत्थर साबित हुआ। 18/2/2025 ये फैसला हाईरिच और उसके सदस्यों के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत ने उनके मनोबल को और भी ऊंचा कर दिया है। इस फैसले ने, इस डिसीजन ने, इस वर्डिक्ट ने उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है जो हाईरिच के भविष्य को लेकर उड़ाई जा रही थी। अब लोग हाईरिच के भविष्य को लेकर और भी आश्वस्त हो गए। अब आगे की सुनवाई 27 फरवरी 2025 को होनी है। ये डेट जो है ना, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। फिर से कह रहा हूं, अगली सुनवाई 27 फरवरी 2025 को होनी है। इसके विषय में बात करूंगा बाद में। ये सुनवाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितनी पिछली थी। उम्मीद है कि इस दिन भी न्याय की देवी हाईरिच के साथ होगी। हम देखते हैं ना, न्याय की देवी जो कोर्ट में जो होती है, आंखों पर पट्टी होती है और हाथ में तराजू होता है। तो न्याय आज भी है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि माता रानी, भगवान ऐसे लोगों को हमारी मदद के लिए भेजता है। ये केस न केवल हाईरिच के लिए बल्कि न्याय व्यवस्था के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये हमारा केस, हाईरिच का केस। कोर्ट का फैसला, जीत की दस्तक, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। हाईकोर्ट ने 28 जनवरी 2025 के बर्ड्स एक्ट केस पर स्टे ऑर्डर दिया है। इसके विषय में बताऊंगा मैं आपको। हाईकोर्ट ने क्या किया? 28 जनवरी को जो 2025 का जो बर्ड्स एक्ट का जो केस था हमारा, उस पर स्टे ऑर्डर दिया, है ना। मैंने
अपने पहले वाले जो अपडेट में रखा था कि कंटेस्टेड अलाउड हुए थे दोनों तरफ से, और बड़ा कंफ्यूजन था, बहुत कंफ्यूजन था। लेकिन बाद में हमारे यहाँ से एक याचिका लगाई गई थी, और उस याचिका को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं मानूंगा मैं, लेकिन हमको एक स्टे मिला था। लेकिन 18/2/2025 को फिर से एक हाईकोर्ट ने एक हाईरिच के पक्ष में फैसला सुना दिया था, जो कि बहुत चर्चित फैसला है ये वाला, और इसी फैसले ने एक कुछ नए आयाम दे दिए, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस आदेश से कई लोगों के लिए ये आदेश नई उम्मीद की किरण लाया है। ये जो स्टे ऑर्डर है हाईरिच के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर। इस फैसले ने कंपनी के भविष्य को एक नई दिशा दी है, और उनके निवेशक, हम लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, में विश्वास बहाल किया है। इससे साफ होता है कि कोर्ट ने हाईरिच की बातों को सुना है। पहली बार कोर्ट ने सही तरीके से हाईरिच की बातों को सुना है और उन्हें समझा है, सुना भी है और समझा भी है कोर्ट ने। और न्यायालय ने ये सभी पक्षों को ध्यान से सुना और निष्पक्ष निर्णय लिया। कोई पक्षपात नहीं किया, निष्पक्ष। ये फैसला हाईरिच के कानूनी टीम के कड़ी मेहनत का नतीजा है। उनकी रणनीति और समर्पण ने इस जीत को संभव बनाया है। अब जीत क्यों बोल रहा हूं मैं ये भी बताऊंगा। टीम ने दिन रात मेहनत करके इस केस पर काम किया है, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई है। यह जीत उनकी अटूट विश्वास और अथक प्रयास का परिणाम है। बहुत सिंसियर एफर्ट्स और उनका ग्रेट बिलीफ था। हमारी जो लीगल टीम है, कानूनी जंग के जो ये योद्धा है हमारे, जिसको कि हम न्यूटन लॉ के नाम से जानते हैं, ये नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि ये टीम कितनी समर्पित और कुशल है। हाईरिच की नई लीगल टीम ने बेहतरीन काम किया है। उनकी रणनीति और पैरवी ने ही हाईरिच को ये जीत दिलाई है। जो पैरवी उन्होंने करी, जो दलीलें उन्होंने रखी, जो फैक्ट्स उन्होंने रखे जज के सामने, जो आज तक पहले सेशन कोर्ट ने रखे ही नहीं। वेरी अमेजिंग, बहुत आश्चर्य की बात है। हम लोग 13 महीने से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेशन कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं रखा था, जो कि अभी हमारे मनोज वी जॉर्ज साहब ने जो दलीलें रखी और उनकी पूरी टीम ने, जो न्यूटन लॉ ने जो काम किया, ये पहले नहीं हुआ था सेट टू से, लेकिन ऐसा हुआ था। हर कदम पर किन्होंने, हमारी लीगल टीम ने अपनी सूझबूझ और कानूनी ज्ञान का परिचय दिया। उन्होंने हर जगह सूझबूझ, बड़ा कानून का काम बड़ा आसान नहीं होता, बड़ी सूझबूझ के साथ में पक्ष रखा जाता है, और बहुत कानूनी ज्ञान लगता है इसके अंदर। उनकी टीम ने हर पहलू पर गहराई से विचार किया और एक बहुत मजबूत केस तैयार किया। हमारी लीगल टीम ने न केवल कानूनी दांवपेच में महारत हासिल की, बल्कि हाईरिच के हितों की रक्षा के लिए ईमानदारी से काम किया। अब हमारे हित क्या क्या रहेंगे उसके लिए भी उन्होंने काम किया। उन्होंने सारा कुछ बताया कि जिन लोगों के कारण से हम लोग तकलीफ में आए, उन लोगों को भी जो है उनकी कुर्की की जाए संपत्ति की, और जितने हम वंचित लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए। ये भी दलील रखी गई है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ जाओ मैं किनकी बात कर रहा हूं। उनकी टीम ने हर चुनौती का सामना किया, हर बार विजय होकर निकले। हर बार, ये हमारा केस नहीं है, इसके पहले भी जितने केस लड़े गए हैं उसमें वो विजय निकले हैं। लीगल टीम जो है हमारी, उसने ये तय कर दिया है कि वो केवल एक कानूनी फर्म नहीं है, बल्कि न्याय के लिए लड़ने वाले एक महान योद्धा है। मानवता के लिए काम करते हैं। दबे कुचले जो लोग होते हैं ना, इनके लिए लड़ते हैं केस। इनको पैसे वैसे की बहुत ज्यादा ऐसा लालची लोग नहीं है ये। न्याय मिलना चाहिए समाज में, एक जो है नजीर पेश करते हैं ये लोग। उनकी जीत ने ये सिद्ध कर दिया है कि वे किसी भी चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। कितनी चुनौतियां होंगी उनके साथ। हम एक स्टेट गवर्नमेंट से लड़ रहे थे, सेशन कोर्ट में पूरे सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो इस लीगल टीम को कितनी चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। जस्ट इमेजिन। उन्होंने ये जीत केवल एक केस की जीत नहीं है, बल्कि न्याय की जीत है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक केस है उनके लिए, ये उनके लिए एक न्याय की जीत है। आलोचक, जो क्रिटिसाइजर्स हैं, को जवाब अपील के माध्यम से दिया जाता है, और सरकार के ऊपर भरोसा रखने से कोई मतलब नहीं था कि हम, सरकार हमारा फैसला करेगी, तो हमारी लड़ाई हमको खुद ही लड़नी पड़ती है।
तो ये हमारी कानूनी लड़ाई भी हमने खुद ने लड़ी। हाईरिच की वापसी से ही इन्वेस्टर्स को पैसे वापस मिलने की उम्मीद बहुत बढ़ गई है। अब हाईरिच से ही हमको इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? अब मैं वो फैक्ट्स रख रहा हूँ आपके सामने जो पॉजिटिव अपडेट्स हैं। ये मैंने आपको सारी अपनी बातें बताई, किस प्रकार से हमारी लीगल टीम एक योद्धा की तरह डटी रही, सारे फैक्ट्स उन्होंने कलेक्ट किए। हमारे ट्रू हाईरिचियंस की भी मैं इसमें बहुत तारीफ करना चाहूंगा। 28 जनवरी 2025 के त्रिशूर सत्र न्यायालय के आदेश निर्देशों पर रोक लगना और कंफर्म स्टे ऑर्डर मिलना, इसको बहुत भारी जीत बताया जा रहा है। ये जो हमको अभी स्टे ऑर्डर मिला है ना, ये अभी जिसका मैंने जिक्र किया था, तो ये 18 फरवरी को जो हमको ये जो स्टे ऑर्डर मिला है, ये हमारी भारी जीत है। जितने भी लीगल एडवाइजर्स हैं, ये इसको इट्स वेरी इक्विवेलेंट टू विक्ट्री बता रहे हैं। क्योंकि ये जो सेशन कोर्ट ने जो किया था, ये तो कुछ भी काम किया इन्होंने। इन्होंने तो बिल्कुल दोनों को कंटेस्टेड अलाउड किया था साहब। तो फिर क्या माने, वो तो कुर्की करने निकल गए थे, वो तो इंतजार में ही थे ना। हमारा विपक्ष जो था, वो कंपिटेंट अथॉरिटी तो इंतजार में ही था, लेकिन तुरंत हमारे यहाँ के जो अवेयर जो लीडर्स थे, उन्होंने तुरंत एक याचिका लगाई और अपील करी, तो अपील ने हमको बचाया। तो फिर उसके बाद में और ये स्ट्रॉन्ग हमको स्टे मिल गया है, और जिसको की विक्ट्री बता रहे हैं सारे जितने लीगल एडवाइजर्स हैं, उनके हिसाब से अगर ये जो स्टे है, ये स्ट्रॉन्ग स्टे जो है, यही हमारी विक्ट्री है। फिर जो दूसरा एक था कि श्रीमती सेना प्रथापन की अग्रिम जमानत याचिका से संबंधित था, यह हाईकोर्ट जज ने, जो कि कुन्ही कृष्णन थे, इन्होंने गारंटी दी, जज ने गारंटी दी कि माननीय उच्च न्यायालय के किसी आधिकारिक आदेश के बिना गिरफ्तारी के संबंध में कोई और कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट इसमें इंटरवेन कर रहा है कि आप बिल्कुल हमारे परमिशन के बगैर सेना मैडम को हाथ तक लगाओगे। तो आप देखिए ये क्या क्या पॉजिटिव्स जा रहे हैं। हाईरिच की क्रिप्टो करेंसी एचआरसी कॉइन के खिलाफ एफआईआर नंबर 880/2022 के संबंध में कानूनी विशेषज्ञों ने वैश्विक प्लेटफॉर्म और एक्सचेंजों में इसकी लिस्टिंग के बारे में सभी प्रासंगिक दस्तावेज और विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं। वो कह रहे थे कि साहब इनका तो सब इलीगल है और ऐसा है और वैसा है। हमने सारे फैक्ट्स रख दिए, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स रख दिए, ये बता दिया कि आज भी हमारा जो एचआरसी क्रिप्टो हमारा जो कॉइन है वो चल रहा है और उसकी कीमत भी ये है। ट्रिब्यूनल केस हमारा न्यू दिल्ली में जो पीएमएलए अधिनियम के तहत 14 जनवरी को जो सुनवाई हुई और जो आदेश है, उसमें आरोपी 2 से 6 नोटिस दिए जाने के बावजूद उपस्थित ही नहीं हुए, इसलिए उन्हें एक तरफा एक्स पार्टे घोषित किया गया। केवल ईडी के उप निदेशक ही बात के चरणों में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। देखिए कैसे ईडी के हाथ काटे। ये जो आरोपी थे 2 से 6 तक के, ये साहब हाजिर ही नहीं होते। सबसे अच्छी बात है, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है शो करने के लिए, तो सबसे बेस्ट आप वहां पर अपीयर ही मत हो, अटेंडेंस ही मत लगाओ। तो कुछ है ही नहीं तो कैसे आएंगे? ठीक है, तो एक हाथ कट गया इनका। अब केवल एक जो उनका जो चीफ है ईडी का, उप निदेशक जो है, केवल अब वो आएगा और बातचीत होगी। अब एक और आप समझिए कि कैसी पकड़ है न्यूटन लॉ की, सरकार में कैसी पकड़ है उसके बारे में बता रहा हूँ। केस नंबर CRLMP 0100998/2025। ये केस का नेचर ऑफ जो डिस्पोजल था, उसमें कंटेस्टेड अलाउड किया गया, और इसमें हमारी जो श्रेना मैडम है, उनके हक में ये फैसला गया था। ये केस हम जीते हैं, हम जीत गए ये केस। ठीक है, जो पिटिशनर है उनके फेवर में गया, और पिटिशनर हमारी श्रेना मैडम थी। वो आस्तीन के सांप 61 जिन्होंने हाईरिच का नमक खाया और हाईरिच के खिलाफ केस किया, 61 लोग। क्या हुआ? 11/2/2025 को केस दर्ज किया, और 15/2/2025 को केस डिस्पोज हो, केवल 4 दिन में। स्पीड देखिए आप। और जो भी हमारे ग्रेट हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने लड़ा ये केस, और केवल 4 दिन में इन 61 लोग जो थे वो हार गए। और कोर्ट क्या कह रही है कि आपको हाईरिच ही पैसा देगी। कौन देगी? हाईरिच। इसका अर्थ क्या होता है? हाईरिच वापस आ रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने आपको बताया। तो आपने देखा कि जो गवर्नमेंट थी, इसी के शय पे ये सारा काम हुआ था, और सरकार का वरदहस्त होने के कारण अभिव्यक्ति की आजादी को बहुत गलत तरह से पेश किया था। पब्लिक को गलत लगने लगा कि हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनीज या जो केडी प्रतापन, एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग। हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनीज कहो या केडी प्रतापन बोलो, गलत है। कुछ स्वार्थी लीडर्स ने
यह चीज नहीं देखी कि हाइरिच ने उन्हें दिया क्या था। जब पुरजोर तरीके से सही चीज को गलत साबित करने के लिए जब सभी लोग जोर लगाते हैं ना, तो सच्चे से सच्चा व्यक्ति का भी दिमाग डावाडोल हो जाता है। पहले से ही स्वार्थ मन में था, ऊपर से हाइरिच के प्रति नेगेटिविटी को पेश किया गया था, इस प्रकार किया गया था कि वो भी भ्रमित होकर अपना विश्वास और धैर्य खो बैठे। जो लीडर्स थे हमारे यहाँ के, जब एक बड़ा लीडर बाहर हो जाता है ना, तो नेगेटिविटी अपने आप ही फैलती है। हाइरिच के दिग्गज जब चले गए तो टीम भी प्रभावित हुई, लेकिन आज भी जो सच्चे हाइरिचियंस हैं, जो टिके हुए हैं, उन्होंने थोड़ी सी कमाई को देखकर और हाइरिच के पे आउट सिस्टम को देखकर, एमडी की नीयत को देखकर और सबसे बड़ा हाइरिच के कॉन्सेप्ट को देखकर, हाइरिच ने उन्होंने देखा कि किसी का भी बुरा नहीं किया, सभी को पे आउट दिया, सबको बराबर 7-8 साल से पैसा मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हाइरिच की वापसी जरूर होगी। मेरे और आपके जैसे लोग, सच्चे हाइरिचियंस, हमको बिल्कुल विश्वास था कि हमारा हाइरिच वापस आएगा, क्योंकि बेईमान नहीं है। और उसका उदाहरण सामने आपके है। अभी सारे अपडेट्स हम लोग आपको दे ही रहे हैं, है ना। और हम लोग कितना करीब आ चुके हैं ये भी आप समझ पा रहे हैं हमारे अपडेट से। अभी भी समय है। ऐसे सभी लोग जो हाईरिच को मानते हैं, एक साथ हमारे ग्रेट संगठन अर्निंग ईगल्स इंडिया को ज्वाइन करें और नॉर्थ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करने वाला एकमात्र संगठन है अर्निंग ईगल्स इंडिया, उसकी ताकत बने। हाईरिच ने आपको हर बुलंदी दी है, अब आपकी बारी है, आपकी वफादारी दिखाने की बारी है। कुछ ग्रेट लीडर्स ऑलरेडी अर्निंग ईगल्स का हिस्सा बन चुके हैं और फिर से वो अपनी सेवाएं संगठन को देंगे। अर्निंग ईगल्स अपने दोनों बाहों से अपने भाई बहनों का स्वागत करता है और जोड़ने पर विश्वास रखता है, तोड़ने पर नहीं। तो आइए हम इस ये जो जर्नी है हमारी नई हाईरिच 2, इसके अंदर हम आपका स्वागत करते हैं। कुछ बातें हम मीडिया की कर लेते हैं। मीडिया का रवैया जो है सच्चाई से परहेज रखता है। दुख की बात है कि मीडिया हाईरिच के साथ न्याय नहीं कर रही है। मीडिया सिर्फ नकारात्मक खबरें ही दिखा रही है। हाईरिच को मिली इस बड़ी जीत को मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया है। ऐसा लगता है कि मीडिया सच्चाई दिखाने से डरता है। मीडिया को चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर खबर दिखाए। हम तो अपील ही कर सकते हैं, एक दिन पर्दा उठेगा और सच्चाई हाईरिच के सामने आएगी, समय इसका साक्षी बनेगा। सभी मीडिया सच बताते हैं, यह गलतफहमी है, क्योंकि सभी सच हमारे सामने परोसा नहीं जाता है। कुछ मीडिया के मानक अफवाह और दूसरी चीजों पर आधारित है, सत्य पर नहीं। जैसे अगर कोई घटना हुई तो मीडिया ने तो दिखा दिया, पर ऐसा क्यों हुआ ये हम सोचते नहीं है। क्या इसके अंतःकरण में क्या है, क्या उसने सही में ऐसा किया है या नहीं किया। जिस व्यक्ति पर भी आरोप लगे हैं, तो क्या उसने सही में ऐसा किया या नहीं। जांच प्रक्रिया जो चल रही है, तो वो किस प्रकार से चल रही है। क्या मीडिया हमें ये चीज बताती है कि क्या अगर पुलिस अगर किसी को पकड़ लेती है और मीडिया उसको कवर कर लेती है, लेकिन उसके प्रोसेस में जो चल रहा होता है वो हमें तो पता ही नहीं होता है। उस प्रोसेस के बारे में कोई मीडिया बात क्यों नहीं करती है। ये सही है या गलत, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अरे जब कोर्ट ही डिसाइड करेगा, तो आप एलिगेशंस क्यों लगा रहे हैं अभी से कि ये व्यक्ति जो है ये मुजरिम है। देखिए, मुजरिम और मुलजिम के बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो एलिगेशंस अभी साबित ही नहीं हुआ है, तो मुलजिम और मुजरिम ये दो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका अंतर आप देखें। जो मुलजिम है, मुलजिम वो व्यक्ति है जिस पर आरोप लगा है, मुलजिम। और मुजरिम, मुजरिम वो व्यक्ति है जिस पर आरोप सिद्ध हो गए। तो अभी वो मुलजिम है, आपने तो उसको मुजरिम बना दिया, उसके ऊपर आरोप लगा लगा के। तो मीडिया अगर सही जानकारी नहीं दे रहा है, तो आम आदमी के अभिव्यक्ति की आजादी का भी तो हनन हो रहा है ना। हम आम आदमी ने आज तक अपने आप को लीडर नहीं माना है। हम लोग अपने आप को लीडर नहीं मानते साहब। मैनेजमेंट ने कंसल्ट करके ही यह तथ्य आपके सामने आज रखे हैं। 2 घंटा 3 घंटा हम लोगों ने कंसल्टेशन किया, मीटिंग करी, खूब फैक्ट्स इकट्ठे करे, जिसे आप सभी को जानने का पूरा अधिकार है। आप हाईरिचर हैं, आपने इन्वेस्ट किया है, आप हाईरिच के ट्रू मेंबर्स हैं, आप पार्टनर्स हैं, आपको ये जानने का अधिकार है। जिन लीडर्स को ये सब बातें आपके सामने रखनी थी, वो तो अपना पल्ला झाड़ गए और अपने आप को हाईरिच से, गुरुकुल से दूर ले गए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। तो ये जो भी फैक्ट्स आज आपके सामने रखे जा रहे हैं, वो हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर कुलदीप सर के ग्रेट एफर्ट्स के कारण से संभव हुआ है। वो अपने जो लीगल टीम है उनसे एडवाइस करते हैं, उनसे सलाह करते हैं, उनसे पूछते हैं, खोद खोद कर पूछते हैं कि सर ये क्या है, वो क्या है। और आप उनका जो स्वयं का जो ज्ञान है, जो लीगल ज्ञान है, उससे उसको कंपेयर करते फिर देखते हैं
और फिर ये सारी बातों को फिल्टर करके यहाँ वहां से उसका जो ऑथेंटिसिटी है उसको पूरी तरीके से जांच करके हमें बताते हैं, और हम भी क्या यहाँ पर बोलने वाले हैं उसके बारे में भी हमारा भी मार्गदर्शन श्री कुलदीप सिंह पुंधिर ही करते हैं। हमारे ग्रेट मेंटर, ऑल ओवर इंडिया की आन बान शान हमारे विश्वजीत सर भी इस पर अपने जो है एक्सपर्ट कमेंट्स रखते हैं, हमको बताते हैं कि क्या पॉइंट्स हमारे लिए ठीक है और क्या ठीक नहीं है, किन बातों में हमारा फायदा है, हमारे हाईरीच का फायदा है, क्योंकि हम सभी लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि संगठन अच्छे से अपने कार्यों को करे, उसको सर्व करे, जो हमको करना है, हमारा जो कर्तव्य है, जो निभाना है वो हम लोग निभाएंगे। तो मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का पुनः पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना और समझा होगा कि हम लोग कितने करीब आ गए हैं। बस इशारों इशारों में ये बताता हूँ कि बहुत जल्दी 27 तारीख तो आने ही वाली है, नगाड़े बजने वाले हैं, फटाके फूटने वाले हैं। अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, अधिक उत्साह न दिखाए और बिल्कुल अपने मन में जो है जीत का शंख बजने वाला है। चलिए, अपनी वाणी को विराम दूंगा और बैक टू होस्ट हमारी ग्रेट ग्रेट आयरन लेडी सीमा सिंह राजपूत मैम आगे का मंच संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हाई रिच, जय जय हाई रिच। थैंक यू रितेश मुंशी सर जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है इस सेशन के लिए, और इस पैनल में मौजूद सभी के तरफ से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने जो खुशखबरी हम लोगों को सुनाया है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जीत की दस्तक, वास्तव में हम सब इंतजार कर रहे हैं उस दस्तक को महसूस करने के लिए, और हम सभी खुशनसीब हैं कि वो दस्तक हो चुका है, बस कपाट खुलना बाकी है। तो दोस्तों, हम सभी को सर ने जिस तरीके से आज एक जबरदस्त सेशन के माध्यम से जानकारी दिया कि जिस हाई रीच के इंतजार में हम पलके बिछाए हुए इन 13 से 14 महीना मायने रखता है, बहुत बड़ा मायने रखता है कि इस इतना बड़ा धैर्य, ये भी एक ऐतिहासिक धैर्य है। वास्तव में जहां कुछ भी दिखाई ना दे रहा था शुरू में, बस एक उम्मीद 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 की किरण, लेकिन हम सब ने एक अपने आप को संभाला और इस जीत की दस्तक के लिए इंतजार करते रहे, और बिल्कुल हम उनके करीब पहुंचे हैं। जैसा कि सर ने आज के सेशन में हर एक जानकारी को उन्होंने क्लियर टू क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट, डेट टू डेट आज उन्होंने बताया है।